वामन भगवान जैसी अदिति माता के घर से चलने लगे तो वामन भगवान हैं छोटे से, नन्हे नन्हे पग से चल रहे हैं। वामन पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान जहां पग रखते हैं वहीं गड्ढे पड़ जाते हैं, पृथ्वी डगमगाने लगती है। सबको पता लग गया कि कुछ भगवान का कोई विशेष अवतार हो चुका है। इधर जितने भी दैत्य कुल के जितने जन हैं, जितने भी दैत्य हैं, सब निस्तेज हो गए, सबका तेज क्षीण होने लगा। सभी दैत्य बलि राजा को लेकर के प्रहलाद जी के यहां गए, अपने दादा के यहां। ये वामन चरित्र में, वामन पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि बलि राजा अपनी प्रजा को लेकर के प्रहलाद जी जो उनके दादाजी हैं, प्रहलाद जी के, क्योंकि प्रहलाद पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र बलि, दादाजी के समीप में गए। दादाजी से पूछा, दादाजी आप एक बात बताइए, ये सृष्टि में इस प्रकार का विकार क्यों हो रहा है, और हम असुर कुल में जन्म लेने वाले हम दैत्यों का तेज क्षीण क्यों हो रहा है, हम निस्तेज क्यों हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही है ये बात। तो प्रहलाद जी ने ध्यान लगाया। जैसे ही प्रहलाद जी ने ध्यान लगाया, प्रहलाद जी का मुखमंडल प्रसन्न चित्त हो गया। प्रहलाद जी ने कहा, ओहो, इसका एक ही कारण है कि भगवान नारायण अवतरित हो चुके हैं वामन रूप में, और भगवान वामन तुम्हारे यहाँ पधार रहे हैं। बलि भी प्रसन्न हुए, बोले कि भगवान नारायण मेरे दरबार में पधार रहे हैं, हाँ मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रहलाद जी महाराज ने सब बता दिया कि तुम्हारे यहाँ आएंगे और सब कुछ लूट के ले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बोले अच्छा, अरे हमारे यहाँ कोई कमी है क्या, बड़े से बड़े यहाँ असुर हैं, बड़े से बड़े पहलवान हमारे यहाँ, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे सामने क्या चीज है वो, हम तो मसल के रख देंगे। ये कुभाव मन में जगा। इतना कहना था, प्रहलाद जी महाराज इतने कुपित हो गए, इतने रुष्ट हो गए, नाराज हो गए बलि से। बोले दुष्ट पापी, ये कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गया। ये वामन पुराण में भगवान बलि को डांट लगा रहे हैं। बोले आज तूने मेरी कीर्ति कलंकित कर दी, ये जानते हुए भी कि मुझे अपने शरीर से भी ज्यादा प्रिय कोई है तो भगवान नारायण प्रिय है। भगवान नारायण की कृपा से ही हमने खाया है, हमने पाया है, उन्हीं की कृपा से हम जीवन को धारण किए हुए हैं। ये जानते हुए भी तूने भगवान के विरुद्ध ऐसी बातें करी, तेरे मन में ऐसा दुष्ट भाव कैसे जगा। अरे तू, तेरी जीवा गल क्यों नहीं गई, ये कहने से पहले तूने मेरी कीर्ति को कलंकित कर दिया। बड़े दुखी हुए, श्राप दे दिया। बोले कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं। प्रहलाद जी ने श्राप दिया, दो लोगों का श्राप लगा है बलि को, एक प्रहलाद जी का और एक शुक्राचार्य जी का। प्रहलाद जी ने कहा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मेरे नारायण, मेरे इष्ट के प्रति ऐसा दुर्भाव रखा, मेरे भगवान के प्रति ऐसा दुर्भाव रखा, इसलिए जा, जिस संपत्ति जिस बल का गुमान तुझे है ना, वो तेरी संपत्ति, तेरा बल सारा छीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तू श्रीहीन हो जाएगा और भगवान तुझे बांध देंगे, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बलि राजा बड़े घबराए, रोने लगे, बिलखने लगे कि दादाजी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। बोले कि जा, अब भगवान ही तेरे ऊपर कृपा करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इधर लौट के आए तो शुक्राचार्य जी के पास में गए। अब बलि राजा ने पूछा अपने दादाजी से, प्रहलाद जी से कि अब हमें क्या करना चाहिए। बोले अब एक ही काम करना, तो देने का संकल्प मत करियो, आवेश में आकर के तो कह दे कि जो चाहिए सो ले लो, मैंने दीक्षा ली हुई है, मैं तुम्हें जो मांगोगे सो दूंगा। देने का संकल्प मत लियो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब बलि राजा चुप हुए। बलि राजा ने कहा कि कोई मांगे तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, फिर भी दादाजी ने कहा है, अनुभवी हैं। लौट के आए, शुक्राचार्य जी के नजदीक में गए तो शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया। अब शुक्राचार्य जी तो ज्ञानी थे ही, उन्होंने भी देख लिया, जान लिया। इतने में चर्चा चल रही थी, बलि राजा ने भी कहा कि भाई भगवान नारायण स्वयं ही वामन रूप में आ रहे हैं, सावधान रहना। और वो भी यही कह रहे थे कि भाई देने का संकल्प मत करना, कुछ दियो मत तू, नहीं तो सब कुछ गंवा देगा। इतना कहना था। बलि राजा ने कहा कि अरे भगवान मेरे द्वार पे आए, मैं कैसे उन्हें खाली हाथ भेज सकता हूँ। इतने में तो आ गए इधर से वामन भगवान आए। जैसे ही वामन भगवान का दर्शन किया, बलि राजा ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपसाक्षान् मन्ये त्वारे वपुर्धरम् अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद भवान आगतो गृहान। हे प्रभु आपका स्वागत है, आप मेरे दर पे आए हैं। जय हो वामन भगवान की।
आपका स्वागत है कि आप मेरे आंगन में पधारे, मेरे घर में आए हैं। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरे पितर तर गए हैं, आपकी कृपा हो गई है। सबने भगवान वामन का स्वागत किया। वामन भगवान से बलि राजा ने कहा, आज हमारा अहोभाग्य, आप हमें दर्शन देने आए। मैंने दीक्षा ली है कि इस सत्र में जो भी आएगा, जो भी कामना करेगा, उसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं सो मांग लीजिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आप धन चाहते हैं, आप गाड़ी घोड़ा चाहते हैं, आप मकान दुकान चाहते हैं, अथवा तो आप अपने अनुरूप बटुकी चाहते हैं विवाह करने के लिए, जो चाहोगे सो मैं दूंगा। वामन भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारा ऐसा कहना पूछना उचित ही है, क्योंकि तुम्हारे कुल में एक से एक दानी हुए हैं और तुम्हारा जन्म वैष्णव कुल में हुआ है। कुल के अनुरूप तुमने बात की है और तुम करोगे भी, मैं जानता हूं। पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहते हैं आप? तो भगवान ने कहा कि केवल 3 पग भूमि चाहिए मुझे पूजा करने के लिए, अपना नित्य कर्म करने के लिए। बलि राजा ने विचार किया कि इनके 3 पग में तो ये बेचारे स्वयं भी नहीं बैठ पाएंगे, इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे इनके चरण हैं। ये मांगने में इनको किस प्रकार से इन्होंने मांगा। देखने में तो छोटे से बालक दिखते हैं, वामन दिखते हैं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मांगना भी इनको नहीं आ रहा है। बलि राजा ने कहा कि प्रभु, हमारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। इतिहास क्या गाया जाएगा कि बलि राजा के दरबार में कोई ब्राह्मण आया और बलि राजा ने केवल 3 पग भूमि दिया, हमारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। भाई, देने वाला दाता अच्छा हो तो मांगने वाले को भी अच्छे से मांगना आना चाहिए, और दाता ही कमजोर हो तो मांगने वाले को भी सोच के ही मांगना चाहिए, है ना। कि बाबूजी आप तो दे सकते हो, और बेचारा स्वयं ही दुखी हो तो उसको नहीं कहना चाहिए। नहीं तो दाता को भी स्वयं विचार करना चाहिए कि भगवान ने दिया है, तो अगर द्वार पर कोई आए तो खूब लुटाना चाहिए, क्योंकि जो लुटाया जाता है वो लौट के आता है। दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, गलत जगह दिया हो तो व्यर्थ ही जाता है, लेकिन सतपात्र को दिया वो अपनी की वृद्धि होती है। वामन जैसा कोई द्वार पर आ जाए तो वो तो दाता का सौभाग्य है कि कोई स्वयं भगवान ही चल के आए। पर भगवान ने कहा कि मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। बहुत अनुनय विनय किया बलि राजा ने कि कुछ और मांग लो, पर भगवान ने कहा कि यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम न संतुष्टस्त्रिभिर्लोकै रजितोत्मसादितैः। भगवान कहते हैं कि जो अपने जीवन में संतुष्ट है, जो मिला है उसी से संतुष्ट है, भले कि उसको जीवन में आनंद है। और जो असंतुष्ट व्यक्ति है उसको कहीं भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए अगर दुख का कारण कुछ है हमारे जीवन में तो वह असंतोष, और सुख का कारण है तो वह संतोष। बंधन और मोक्ष का कारण संतोष और असंतोष, ये 2 चीजें हैं। भगवान कहते हैं कि पुंसोयम संसृतेर हेतु रसंतोषोर्थ कामयो यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। भगवान ने संकेत किया कि तुम्हें जो मिला है, जितना मिला है उसमें संतोष करो। हमें जितना परमात्मा ने दिया है, हम अगर ये कहते हैं कि प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मेरे पास तो इतना था भी नहीं, मैंने तो ये उम्मीद भी नहीं की थी, और तूने इतना कुछ दिया, मेरी उम्मीद से परे दिया, तो आप सदैव प्रसन्न रहोगे। लेकिन आप नित्य प्रति रोना रोते रहोगे कि फलाने के घर में तो ऐसा है, फलाने के बच्चों ने तो ऐसा कर लिया, हमारे बच्चे वहीं के वहीं रह गए। फिर जीवन भर आप दुख ही भोगते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ होगा फिर भी कुछ नहीं होगा। इसलिए जो मिला है उसका धन्यवाद करो। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर परमात्मा का दिया नहीं होता तो हम क्या कर सकते थे। सबसे बड़ा धन्यवाद भगवान का ये करें हम, जब भी आप प्रातःकाल उठते हैं ना, सबसे पहले धन्यवाद भगवान को करें। प्रभु, किस बात का धन्यवाद कि प्रभु आज का सवेरा मैं देख पाया। रात को सोए, सुबह का सवेरा अगर नहीं देख पाए तो कैसा होगा। विचार किया कभी? नहीं विचार किया ना, क्योंकि हम इतने लापरवाह हैं और हम समझते हैं कि हम अपना बही खाता लिखवा के आए, हमें मालूम है अपना बही खाता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। प्रातःकाल उठते ही बिस्तर से जैसे उठते हैं, हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद दे। प्रभु आज का सवेरा मैं देख पाया, तेरा धन्यवाद, तूने पुनः आज मुझे नया जीवन दिया।
आज का जीवन भी तेरे लिए ही जाए प्रभु, बस इतनी कृपा करना। रात को जब दुकान से आओगे, हाथ पांव धो के जब घर में अंदर प्रवेश करोगे, जाके भगवान के दरबार में मत्था टेकना, कहना प्रभु आज का दिन तेरी कृपा से बहुत अच्छा गया, आज की रोजी रोटी भी तूने चला दी प्रभु, कल का सवेरा भी मैं देख पाऊँ और तेरा गुण गा पाऊँ, तुझे मैं धन्यवाद दे पाऊँ, बस इतनी कृपा करना, कुछ मत मांगो, इतना ही कह दो, बस इतने में वो प्रसन्न है। लेकिन हमारा रोना कभी बंद नहीं होता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और आश्चर्य उन लोगों पर होता है जो इसकी महिमा को जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी, इतना सत्संग करने के बाद भी हम अगर रोना रोहें परमात्मा के आगे की हमारे साथ ऐसा हुआ, अभाव ही परमात्मा को गिनाते रहें कि मेरे जीवन में इस बात की कमी है, तो कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और सच में ऐसा ही होना चाहिए। अगर जो तो हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं, गिले शिकवे ही करते रहते हैं, हमें अपना दुखड़ा दिखाने का मतलब ही है कि भगवान की कृपा पर हमें भरोसा नहीं है, भगवान पर भरोसा नहीं है। अर्थात भगवान की कृपा पर हमने आरोप लगाया कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। समझ रही हो ना भैया? हाँ, ये बात याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि प्रभु तूने जो दिया है वो मेरे नसीब से बहुत बढ़ के दिया है, और तू जो देगा, जो भी देगा, वो तू अपनी कृपा से बहुत अच्छा देगा। सबसे पहला धन्यवाद यही मनाना चाहिए कि आज का सवेरा मैंने देख लिया और कल का सवेरा भी देख सकूं। मेरी जिह्वा बोल पा रही है, मेरे कान सुन पा रहे हैं, मेरे नेत्र देख पा रहे हैं, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी पूंजी है। इसकी कोई कीमत है क्या? कोई अपनी आंखें निकाल के किसी को दे सकता है? आप बताइए, आप में से कितने ऐसे हैं जो अभी कोई कह दे कि आप अपने आंख निकाल के हमें दे दो, हमारे एक आंख नहीं है? कोई दे सकता है? वो कहेंगे 1 करोड़ रुपए दूंगा, 10 करोड़ दूंगा। वो कहेंगे हम क्या देखेंगे फिर? बताइए कि यहाँ कौन कंगाल है? कोई कंगाल है? कोई कीमत है हमारे शरीर की? हमारे स्वयं के शरीर की इतनी कीमत है, हमारे जीवन कितना अमूल्य है। करोड़ों अरबों खरबों रुपया दे करके भी इस जीवन को खरीदा नहीं जा सकता है, और आप चाह के भी इस जीवन को किसी को बेच नहीं सकते हो। तो परमात्मा ने कोई कमी रखी है क्या? इतना बड़ा धन हमें दिया है, मानव जीवन धन हमें दिया है, इस बात का धन्यवाद होना चाहिए। तो जिसके जीवन में संतोष है वो सुखी है, और जिसके जीवन में असंतोष है वो दुखी है। वो जहां भी रहेगा दुखी रहेगा और दुख ही भोगता रहेगा। इसलिए बलि राजा से कहा कि राजन, मैं तो संतुष्ट हूँ, 3 पग भूमि में, तुम 3 पग दे दो। राजा ने देने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं लूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, बिना संकल्प के नहीं लेता हूँ, पहले संकल्प लो। बलि राजा ने जैसी संकल्प लेना चाहा, शुक्राचार्य जी ने पहले रोक लिया था कि एष वैरोचन, ये साक्षात विष्णुरव्यय, ये विरोचन, हे विरोचन पुत्र, ये साक्षात नारायण है, ये सब कुछ लूट के ले जाएंगे, इसलिए देने का संकल्प मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम नरक में जाओगे और तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लो, पहले दादाजी ने श्राप दिया था, प्रहलाद जी ने, अब यहाँ शुक्राचार्य जी ने, गुरु जी ने श्राप दिया। ये देखिए, बलि राजा का ये जो चरित्र है, ये केवल कथा नहीं है, ये साधकों के लिए, भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए एक संदेश है। ये निष्ठा का परिचय है। निष्ठा कैसी होनी चाहिए? बलि की जैसी निष्ठा होनी चाहिए। आपके गुरुजी ने आपको श्राप दे दिया, गुरुजी ने कहा कि भगवान का भजन मत किया करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन आपने कहा कि अरे वो गुरु ही किस बात का गुरु? कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् देवम न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो च यद्य समुपेत मृत्युम। कोई भी आपका हमारा संबंध हो जो भगवान की ओर बढ़ने से, चलने से रोकता हो, अवरोध बनता हो, अवरोधक तत्व बनता हो, समझना कि वो हमारा संबंधी नहीं है, उसका तिलांजलि देना चाहिए। भगवान स्वयं चल के आए और गुरु जी कहते हैं कि कुछ मत देना। भगवान स्वयं चल के आए हैं और मना कर रहे हैं, नहीं माना, गुरु जी ने श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, आप श्राप दे दो, श्राप स्वीकार है मुझे, लेकिन घर में कोई आया है और कुछ मांग रहा है और मैं खाली हाथ भेज नहीं सकता। बलि राजा ने संकल्प लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि चेले का कल्याण तो करना ही पड़ेगा। अब गुरु को चिंता तो होती है ना, चेला भले ही जो है उसको समझ ना हो, लेकिन गुरु को समझ होती है। गुरु के पास तरकीब होती है चेले को बचाने की, कहीं से भी बचाने का प्रयास करता ही है, इधर से बचा लूँ, उधर से बचा लूँ। शुक्राचार्य जी जाकर के कमंडलों में बैठ गए, जल डालना चाह, जल निकलता नहीं है। भगवान ने कहा इधर लाओ, पात्र पुराना लगता है। पात्र हाथ में लिया, एक उछाल लिया,
छिद्र में दिया। शुक्राचार्य जी की एक कान आँख फूट गई। जैसी एक आँख फूटी, शुक्राचार्य जी वहाँ से गए, संकल्प हुआ 3 पग भूमि देने का। भगवान ने एक आँख फोड़ के मानो ये कहा, अरे शुक्राचार्य जी, तुम इतने पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम ये जानते हो, तुमने ये जान लिया कि मैं बामन के भेष में मैं नारायण हूँ, अर्थात तुमने ब्रह्म को देख लिया। और तुम ये भी जानते हो कि ब्रह्म सर्वत्र है। तुम ये इतना जानते हो कि मैं नारायण हूं, तो तुम ये भी तो जानते हो ना कि नारायण सर्वत्र व्याप्त है। विष्णु का अर्थ होता है जो व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। तुमने द्वैत दृष्टि की, तुमने मुझे अलग देखा, संसार को अलग देखा, इसलिए अब तुम अद्वैत बन जाओ। एक आंख फोड़ के मानो शुक्राचार्य जी को, जो द्वैतवादी थे उसको अद्वैत बना दिया कि तुम एक ही देखो। इस प्रकार से मानो संतों ने भाव दिया और संकल्प हुआ 3 पग भूमि देने का। 2 पग में, एक पग में नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल, दूसरे पग में ऊपर के भूर्व स्व मह जन तप सत्य लोग। अब भगवान ने कहा कि राजन तृतीय पग कहाँ रखूं? बलि राजा बड़ी चिंता में पड़ गई। और वामन पुराण में, विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है। यहाँ तो बलि राजा ने कहा कि आप मेरे सिर पे रखिए, वहाँ ऐसा कहा गया कि इनकी पत्नी विंध्यावली ने कहा कि प्रभु दान बड़ा कि दाता बड़ा? भगवान ने कहा दाता बड़ा, दाता ही ना हो तो दान कौन देगा? तो बोले प्रभु से दाता के सिर पे जो अभिमान हो गया था, अभिमान बैठ गया था ना कि मैं दाता हूँ, मैं देने वाला हूँ, इसके माथे पर अपना चरण कमल पधरा दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इसी को समझदारी कहते हैं। भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि राजा के मस्तक पर रखा। जैसे ही मस्तक पर रखा, अभिमान चूर्ण हो गया। आज बलि राजा बड़े धन्य सौभाग्यशाली की परमात्मा के चरणों को अपने माथे पर लिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया कि राजन, तुम अपने निष्ठा से विचलित नहीं हुए। मैंने बहुत यत्न किया तुम्हें निष्ठा से विचलित करने का, लेकिन तुम किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हुए। और ऐसे ही भक्त मुझे प्रिय होते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि प्रतिश्रुत वृथा मनोरथस्तस्य दूरी स्वर्ग पतत्यध प्रतिश्रुतस्य दानन योर्थन विप्रलंबते रक्षिष्ये सर्वतोहम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। भगवान ने कहा आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे कुल की, तुम्हारे खानदान की सदैव रक्षा करूँगा। चारों ओर मैं पहरेदार बन के बैठूंगा। आज तक बलि राजा के जितने भी कुल हैं उन कुल की रक्षा भगवान नारायण करते आ रहे हैं। बलि राजा को ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे कुल में जन्म लेने वाले तुम्हारी जो संतान है उनकी आसुरी वृत्ति नहीं होगी, उनका आसुर भाव चला जाएगा मेरी कृपा से। ऐसा कहते हुए भगवान अपने धाम को गए और बलि राजा की जय जयकारी हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।